दोस्तों, पृथ्वीराज चव्हाण ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी का, उनका एक बयान है। विवादित तो नहीं कहूंगा, बयान ही गलत है। विवाद तो एक सही बयान पर भी हो सकता है, उनका बयान ही इतना बोगस है, इतना गलत है और इतना घटिया है। बाय द वे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं ये चीज। नॉर्मली मैं पॉलिटिकल चीजों के बारे में बात नहीं करता और आज भी मैं पॉलिटिकल चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। उन्होंने फौज के बारे में कुछ बोला है और कुछ है, कुछ खुजली है। मैं कहना चाहता हूं, इस पता नहीं क्यों एक जमाने में संदीप दीक्षित, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं सड़क का गुंडा, आपको पता ही होगा। फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स को कोई फर्जिकल स्ट्राइक्स कहता है, कोई बालाकोट को कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं था बालाकोट में। भारत की दोस्तों फिर मर्जी ठोक दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जहाँ पर कहा कि पाकिस्तान ने भारत को ठोक ठोक कर बुरा हाल कर दिया था और हमने बचाया, उसके बाद अब कांग्रेस कह रही है। दोस्तों, इससे पहले तो सीडीएस अनिल चौहान है, सीडीएस थे भारतीय आर्मी के चीफ के बाद दूसरे रैंक के ऑफिसर। उन्होंने कहा था कि हमारी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी, लेकिन ये बंदे नहीं मानते। वो बंदा जो खुद वर्दी पहनता है, जो चीफ है इंडियन आर्मी का, वो कह रहा था कि हमारी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी, हमारे त्यारे गिर गए थे, लेकिन इन्होंने नहीं मानना। अब कांग्रेस कह रही है कि भारत पहले दिन हार गया था। वो किस बेसिस पर कह रही है? क्योंकि भारत में सच बोलना एक बहुत बड़ा गुनाह और दोस्तों उसे बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि भारतीय आर्मी पहले दिन हार गई थी क्योंकि आपने जब पाकिस्तान पर हमला किया था उसके बाद आपने कॉल करके कहा कि हम आगे लड़ना नहीं चाहते। अरे आप हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हथियार डाल रहे हैं, हम पर हमला नहीं करना। क्यों? पाकिस्तान ने आपके 6 त्यारे गिरा दिए थे, उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने 2 त्यारे और गिराए तो 8 हो गए, एक यूएवी गिराया तो 9 हो गए। तो ये हालात बन गए थे, तो इन्होंने पहले दिन ही सरेंडर कर दिया। और कांग्रेस ने कोई गलत तो नहीं कहा, उसके पीछे उन्होंने दलील दी है, रीजन दिया है। लेकिन ये लोग ये अब उनके पीछे पड़ गए हैं क्योंकि भारत में दोस्तों सच बोलना गुनाह है। आप जितना बड़ा झूठ बोलेंगे उतनी बड़ी आपको पिज़राई मिलेगी, उतना बड़ा आपका नाम भारत में होगा। जितनी बड़ी बकवास करेंगे, जिस तरह मेजर गौरव आर्या करता है वैसे ही, लेकिन कोई बेचारा अगर सच बोल दे, जैसा कि परवीन सहानी है, अब अनिल चौहान, ये भी अनिल चौहान है कांग्रेस के लीडर। एक तो सीडीएस अनिल चौहान है दोस्तों, एक तो कांग्रेस के लीडर अनिल चौहान है। लेकिन ये यहाँ पर जो महाराष्ट्र सरकार है उसके ये पहले वजीर आला गुजरे हैं। इतनी बड़ी हस्ती ने कह दिया है कि भारत पहले दिन हार गया था। तो अब भारतीयों को मिर्चें लगना शुरू हो गई है, खासकर दोस्तों जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के हैं, जो झूठ का पुलिंदा बांधने में काफी मशहूर है। बालाकोट में कुछ हुआ नहीं था, कुछ पेड़ गिरे, कुछ कौवे मर गए, ऐसी बयानबाजी। अब लेटेस्ट उसी पॉलिटिकल पार्टी की इन सब बयानबाजियों के बाद आज आप देखेंगे एक नई बयानबाजी आई है कि नहीं, भारत जो था वो एक्चुअली पहले ही दिन ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई हार गया था और डर के मारे भारत ने इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया। बोला कि साहब ग्वालियर हो, भटिंडा हो, कहीं से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान शूट डाउन कर देगा। उसी तरीके से पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता था कि इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड हो गई है। ये सिर्फ चौहान साहब को पता और किसी को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खुशी मना रही है और पृथ्वीराज चव्हाण साहब का जो बयान है वो पाकिस्तानी टीवी की जीनत बन चुका है। मैं पृथ्वीराज चव्हाण साहब को एक बात बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी 4 दिन रुका यार, पाकिस्तान भी 4 दिन रुका। 4 दिन की जो लड़ाई हुई, 5वें, 6ठे, 7वें दिन पाकिस्तान ने, वो तो 4 दिन की लड़ाई आपने तो पहले दिन निपटा दी अपने देश को कि हार, आपने तो पहले दिन अनाउंसमेंट कर दी। मेरे लिए एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतना सीनियर लीडर जो कि ऐसे बयान देता है। मुझे बात समझ में नहीं आई, मुझे बात समझ में नहीं आई कि कोई ऐसा सीनियर पॉलिटिकल लीडर जो मुख्यमंत्री रह चुका है एक राज्य का, वो ऐसे घटिया बयान कैसे। सबसे पहले छोड़िए घटिया बटिया, छोड़िए बयान जो दे दिया, नाम चेंज करिए अपना नाम। ये पृथ्वीराज चौहान अपना नाम रखा है, अपना नाम रखिए जयचंद। सबसे पहले अपना नाम चेंज करिए। आपने नाम ही गलत अपना रख रखा है साहब, आप अपना नाम रखिए जयचंद। काम आपके जयचंद और विभीषण वाले हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान इतना ऑनरेबल नेम क्यों रखा है आपने? आपका नाम ही गलत रखा गया है। एनीवे, 2-3 चीजें मैं यहां पे बताना चाहूंगा। आपको क्या लगता है बयान देखकर ये सब करके होगा क्या, हासिल क्या हो जाएगा? ये मैं नहीं समझ पाया। ये हासिल हो क्या जाएगा? आप अचानक ऐसा क्या अचीव कर लेंगे? सारे चुनाव हार रहे हैं, सबको चूरन दे रहे हैं, वोट चोरी का वोट। अब मैं पॉलिटिकल बात तो कर ही दूं फिर ना। आप देखिए साहब, सीधी बात है, आप सेना में मत घुसिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव कांग्रेस सारे जीते सारे हारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए का कोई पॉलिटिकल पार्टी जीते, वो भाजपा हो कांग्रेस हो, आई डोंट केयर।
लेकिन अगर आप सेना के बारे में बोलेंगे फिर जवाब आएगा। आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए, बिल्कुल अकल घास चरने चली गई है। सेना के बारे में ऐसे बयान देना कि हम फिर उसके बाद आपका यह बयान देना कि साहब जब दूर से ही एक दूसरे की टेरिटरी में हमने जब दाखिल ही नहीं हुए ना पाकिस्तान हमारे ना हम पाकिस्तान के अंदर, और दूर से ही जब हमने फायर करा तो हमें इतनी बड़ी सेना की, 12 लाख सेना की हमें जरूरत क्या है? 12 लाख सिर्फ इंडियन आर्मी है, 12.5 टोटल मिला के 15 लाख 16 लाख है। इतनी बड़ी सेना की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, जो पृथ्वीराज चौहान ने बोला है कि इतनी बड़ी सेना की क्या जरूरत है, यही खुजली जवाहरलाल नेहरू को हुई थी 1947 में। दोस्तों, उस जमाने में 1947 में अंग्रेज जनरल फिर भी थे, धीरे धीरे गए ना, 1-2 साल लगे उनको बाहर जाने, तो अंग्रेज जनरल थे वहां पे। तो साहब जनरल लॉकहार्ट हुआ करते थे। जनरल लॉकहार्ट एक मिलिट्री को लेकर पेपर लेकर गए जवाहरलाल नेहरू के पास, और नेहरू जी से यह बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये हमें चीज चाहिए, हमारी फौज है तो हमें इस तरीके से कार्रवाई करनी है, ये काम करना है। नेहरू गुस्सा हो गए, ही ब्लू हिज टॉप, यानी कि बहुत गुस्सा हो गए कि हम अहिंसा वाले देश हैं, हमें क्यों चाहिए फौज। यही खुजली, ये इस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की ये खाज खुजली नई नहीं है, ये बहुत पुरानी खुजली है। ये खुजली पहली बार नेहरू को हुई थी 1947 में भैया। नेहरू को खुजली हो चुकी है एक बार। जनरल लॉकहार्ट को कहते हैं क्या जरूरत है आपको फौज की, यह अहिंसा वाला देश है, सब लोग अहिंसा के बारे में बात करेंगे यहां पे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, जो लोकल लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा पुलिस देख लेगी, हमें इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। सब कोई साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कुछ खाज खुजलियां बहुत पुरानी होती हैं, 80-80 साल पुरानी खाज खुजलियां हैं ये, कि फौज की जरूरत नहीं, फौज की जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये जो नेतागिरी करते हो ना, ये 2 मिनट में चली जाएगी। अगर बॉर्डर से फौज हट गई तो 2 मिनट में सारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। 2 मिनट के अंदर सारा बुखार उतर जाएगा, और जो गलतफहमी अपने बारे में, गलतफहमी दूर हो जाएगी अगर फौज बॉर्डर से हट गई तो। यार, आई एम सरप्राइज्ड, मुझे बड़ा शौक लगा जब मैंने बयान सुना। और शौक इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने क्या बोला, नहीं, वो तो इनकी पार्टी बहुत पहले से करती चली आ रही है यार। मैंने आपको बताया ना, करती चली आ रही है, करती चली। आप आर्मी चीफ को, सिटिंग आर्मी चीफ को आप कह रहे हैं सड़क का गुंडा है, ये करती चली आ रही है पॉलिटिकल पार्टी। तो नो सरप्राइजेस देयर, बट कुछ तो रुक जाते यार, कुछ समय तो रुक जाते। बोल देते कि इंडिया 5 दिन के बाद हार गई, ये बोल देते। झूठी बोलना था तो ऐसा झूठ बोलते जिसमें थोड़ी सी गुंजाइश रहती कि यार 6 दिन के बाद इंडिया हार गई थी, 4 दिन के बाद लड़ाई खत्म हो गई, 5-6 दिन के बाद हमें पता लगा कि इंडिया, ऐसा कुछ झूठ बोल देते हैं। आप तो पाकिस्तानियों से 4 कदम आगे, उन्होंने एटलीस्ट 4 दिनों का वेट करा पाकिस्तानियों ने, उसके बाद झूठ बोलना शुरू करा। आपने तो अपनी फौज पहले ही दिन निपटा दी साहब, वेल डन। सबसे पहले अपना नाम चेंज करिए, पृथ्वीराज चौहान। बहुत मेरी बाज, इसे हमने अपने हाथों से उड़ाया था, सब खाक हो गया। सर, हम इसे वापस नहीं ला सकते, पर हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। ये कैसे हो गया? अंदर अटका है, सीट लॉक हो गई है। सब लोग कोशिश जारी रखो, हम निकाल लेंगे उसे। रुकना मत। बाहर नहीं आ पा रहा।